हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, यानी आईएमएफ के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं। 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था ब्रेंटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ फॉर्मेशन का इनिशिएशन स्टार्ट हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था कि हम आईएमएफ बनाएंगे। आईएमएफ केम इनटू ऑपरेशन ऑन 27 दिसंबर 1945 and is today an international organization that consists of 190 members। ये 89 गलत है, अभी 190 मेंबर्स है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। IMF focuses on fostering global monetary cooperation। इसका एम है, और securing financial stability, facilitating and promoting international trade, employment and economic growth around the world। IMF यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। 190th मेंबर कंट्री थी, वो थी एंडोरा। ठीक है, वो 2020 में ऐड हुई थी आईएमएफ में। तो बात करते हैं आगे, कुछ प्रीलिम्स फैक्ट जानते हैं। आईएमएफ फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1945। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। सेक्टर मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर के रिलेटेड डील करती है, और इंडिया इसका मेंबर है। ओके, इसकी वेबसाइट है। अभी आईएमएफ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो एक फीमेल है, उसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ओके, फॉर्मेशन आईएमएफ कब बनी थी, कैसे बनी थी? एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, सारे कंट्रीज परेशान हो गए थे, तो उनने डिसाइड किया ब्रेंटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में कि हम आईएमएफ बनाएंगे। आईएमएफ का एम जो था, उसका एम था कि दुनिया भर में इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना और गरीबी हटाना। ठीक है, आईएमएफ का बना था। ब्रेंटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1944 में, और उस ब्रेंटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 45 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो उनने डिस्कस किया कि हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो आईएमएफ ऑपरेशनलाइज्ड हुआ था 27 दिसंबर 1945। तब उसकी 29 मेंबर्स थी। ये पूछ सकते हैं जब आईएमएफ बना था तो उसमें कितनी मेंबर कंट्रीज थी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आईएमएफ? तब 29 थी दैट एग्रीड टू बाउंड टू दिस ट्रीटी। It began its financial operation on 1st March 1947। 1st March 1947 से आईएमएफ ने अपना फाइनेंशियल ऑपरेशन स्टार्ट किया। Currently, IMF consists of 190 member countries। IMF is regarded as a key organization of the international economic system, which focuses on rebuilding the international capital along with maximizing the national economic sovereignty and human welfare। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ आईएमएफ क्या है? जो आईएमएफ का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है उस पर बात करते हैं। आईएमएफ में जो उसका एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसकी टर्म 5 साल की होती है। और यूएन, ये तो सबको ही पता है, ये यूएन की एक एजेंसी है, और जो एमडी है उसको इलेक्ट करता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड 5 साल के लिए। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, मिनिस्ट्रियल कमिटीज होती है, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड होते हैं। अब इस पे थोड़ी हम बात करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। पहले गवर्निंग बॉडीज कौन सी है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन होता है? जो इसकी मेंबर कंट्रीज है, यानी 190 मेंबर कंट्रीज है, हर एक कंट्री एक गवर्नर अपॉइंट करेगा, उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। इलेक्ट और अपॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इलेक्ट या अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इज एडवाइज्ड बाय, हाँ,
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कौन एडवाइस करता है? जो हम अभी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस पढ़ेंगे वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एडवाइस करते हैं। जो आईएमएफ का ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के साथ ईयरली मीट करता है, तो अपना जो उनने साल भर में काम किया होता है उस पर डिस्कशन करते हैं। दैट इज इट। अब मिनिस्ट्रियल कमिटीज़ क्या है, कौन कौन सी है? दो मिनिस्ट्रियल कमिटीज़ है आईएमएफ की, एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी IMFC, और दूसरी है डेवलपमेंट कमेटी। जो ये कमिटीज़ है ये मैनेज करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। अगर किसी भी आर्टिकल में, यानी जो आईएमएफ का आर्टिकल है, किसी भी आईएमएफ के आर्टिकल में अमेंडमेंट लानी हो तो मिनिस्ट्रियल कमिटीज़ के थ्रू हो जाता है। अब टू सॉल्व द इश्यूज इन डेवलपिंग कंट्रीज दैट आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये मिनिस्ट्रियल कमिटीज़ का काम है। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे थोड़ी बात करते हैं। इसमें 24 मेंबर्स होते हैं। किसमें? एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। Discusses all aspects of the funds. The board normally makes decisions based on consensus, but sometimes formal votes are taken. अब हम IMF के जो objectives है उस पर बात करेंगे। IMF was developed as an initiative to promote international monetary cooperation, enable international trade, achieve financial stability, stimulate high employment, diminish poverty in the world, and sustain economic growth. Initially, there were 29 member countries with a goal of redoing the global payment system. Today, the organization has 190 members. The main objective of IMF are mentioned below. अब पहला objective to improve and promote global monetary cooperation of the world, to secure financial stability by eliminating or minimizing the exchange rate stability, to facilitate a balanced international trade, to promote employment through economic assistance and sustainable economic growth, to reduce poverty around the world। ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। अब ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी जो फंक्शंस है क्या क्या है। IMF mainly focuses on supervising international monetary system along with providing credits to the member countries। मतलब कोई भी मेंबर कंट्री जिसको पैसा चाहिए, जिसको लोन चाहिए, IMF उसको लोन देता है। द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। अब इसकी क्या फंक्शंस है? रेगुलेटरी फंक्शंस। IMF functions as a regulatory body as per the rules of articles of agreement. It focuses on administrating a code of conduct for exchange rate policies and restrictions on payment for current account transactions। दूसरी जो इसकी फंक्शन है वो क्या है? वो है कि फाइनेंशियल फंक्शंस। IMF provides financial support and resources to the member countries to meet short-term and medium-term balance of payment disequilibrium। मतलब किसी भी मेंबर कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो अगर उसका वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन अगर कभी वो डिसइक्विलिब्रियम में चला गया तो IMF उसको लोन देता है, पैसा देता है, ताकि उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फिर से इक्विलिब्रियम में आए। कंसल्टेटिव फंक्शन। IMF एडवाइस करता है अपनी जो भी मेंबर कंट्रीज है उसको, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और कंसल्टेशन देता है। ये सारी फंक्शंस है IMF। अगर किसी को और भी जानकारी चाहिए होगी तो वो मेरे से कांटेक्ट करे, मैं उसको PDF प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर watching this video. I hope you will subscribe my channel. Thanks a lot.